मानवीय भूल भी हो सकती है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बहुत ही गंदा है। अभी कुछ दिन पहले इनके विधायक ने हमारे पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक मानवजीत सिंह ढेलन जी को खालिस्तानी बोल दिया था। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कर दी थी। देखिए, सिख में इनको खालिस्तानी नजर आता है, मुसलमान में इनको पाकिस्तानी नजर आता है। जब तक ये भाई से भाई को नहीं लड़ाएंगे, इनकी दुकानदारी नरेंद्र मोदी की बंद हो जाए। नीतीश कुमार जी में वो सारी खूबियां हैं जिससे ये प्रधानमंत्री बन सके। ये नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार जी फेंकू नहीं है। नरेंद्र मोदी को तो दम भाई से भाई को लड़ाना आता है। पलटू बोलता है बीजेपी वाला। अब वो कहने के लिए किसी को कुछ भी बोल सकता है। बीजेपी का तो जब बीजेपी के साथ में थे तो ये नीतीश कुमार जी सही थे, आज बीजेपी को छोड़े तो ये पलटू हो गए। ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सब ही निंदनीय है। इनका ना चाल अच्छा है, ना चरित्र है अच्छा है, ना इनका चेहरा अच्छा है। आज महंगाई देखिए कितनी आगे बढ़ गई। इसमें नरेंद्र मोदी को दम भारत की जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सिख में इनको भगत सिंह नजर नहीं आता है, जिसने फांसी के फंदे को चूमते हुए देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी को दिया। इनको अब्दुल हमीद नजर नहीं आता, जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का युद्ध हुआ तो उन्होंने उनके कितने पैटर्न टैंक तोड़े थे। इनको अब्दुल कलाम नजर नहीं आता है, इनको नजर सिर्फ आता है पाकिस्तानी नजर आता है और खालिस्तानी नजर आता है। ये इनका काम है, लड़ाएंगे नहीं तो इनकी दुकानदारी इनकी चलेगी कैसे। आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार और मेरे साथ है सरदार रंजीत सिंह। सरदार रंजीत सिंह से हम जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री की जो रेस लगी है, जहां अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी बनेंगे, नीतीश बनेंगे, राहुल बनेंगे या फिर कोई और बनेगा, इसको लेकर सरदार रंजीत सिंह से हम बात करेंगे कि सरदार जी, ये नीतीश कुमार को बार बार पलटू मार कहा जाता है और कहीं ऐसा तो ना हो कि पलटू मारते मारते ये प्रधानमंत्री न बन जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी वो में टैलेंट है प्रधानमंत्री बनने का। एक बहुत लंबे समय से इनका राजनीतिक अनुभव रहा है। ये केंद्र में मंत्री रहे, 1985 में ये विधायक हुए। सबसे लंबी पारी खेलने वाले बिहार के ये मुख्यमंत्री हैं। मैं एक सिख हूँ और सिख होने के साथ में मैं नीतीश कुमार जी का ऋणी हूँ, जो उन्होंने 350वां प्रकाश पर्व जो पटना साहिब में जो मनवाया था, वो उसका एक इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नीतीश कुमार जी में वो सारी खूबियां हैं जिससे ये प्रधानमंत्री बन सके। ये नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार जी फेंकू नहीं है। नरेंद्र मोदी को तो दम भाई से भाई को लड़ाना आता है। पलटू बोलता है बीजेपी वाला। अब वो कहने के लिए किसी को कुछ भी बोल सकता है। बीजेपी का तो जब बीजेपी के साथ में थे तो ये नीतीश कुमार जी सही थे, आज बीजेपी को छोड़े तो ये पलटू हो गए। ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सब ही निंदनीय है। इनका ना चाल अच्छा है, ना चरित्र है अच्छा है, ना इनका चेहरा अच्छा है। आज महंगाई देखिए कितनी आगे बढ़ गई। आटा 22 से 35 रुपए किलो हो गया। गरीब आदमी मर रहा है खाने बिना। पेट्रोल को देख लीजिए, डीजल को देख लीजिए, गैस सिलेंडर को देख लीजिए। आज महंगाई आज रॉकेट के भांति आज आसमान पे चढ़ी जा रही है। ये नरेंद्र मोदी कहाँ सोए हुए हैं? भारत की जनता जाग चुकी है। भारत की जनता मन बना चुकी है कि 2024 के लाल किले का झंडा जो है माननीय नीतीश कुमार जी फहराएंगे। मैं सारे विपक्ष से अपील करूंगा, सारा विपक्ष गोलबंद हो और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है 24 का चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि नरेंद्र मोदी को हटाने में मदद मिले। अगर नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में हमारे देश को कहाँ ले गए, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। ये बेचने का काम कर रहा है। हमारी जीडीपी कहाँ चली गई, महंगाई आज कहाँ बढ़ गई, रुपया हमारा कहाँ जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, एक नंबर के झूठे प्रधानमंत्री हैं। निकम्मे और झूठे प्रधानमंत्री। इसको सिर्फ झूठ बोलना है। झूठ बोलकर हुए पहले हम लोग बचपन में देखते थे ना, बाइस्कोप दिखाया जाता था, तो बस 10 पैसे का ही होता था। उसमें तुम ये ले लो, आगरे का ताजमहल ले लो, दिल्ली का लाल किला ले लो। बस उसी तरीके से ये झूठ की खेती करने वाले ये लोग हैं। भाई से भाई को लड़ाने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ा रहे हैं और ये अपना राज कर रहे हैं। अच्छा, आप सिख का नाम ले रहे हैं, आप सिख भी हैं। आप ये बताइए, आप जिसको प्रधानमंत्री बनाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी में हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल जिसमें आप हैं, आप लोगों की जो यहाँ बिहार में जो जिस तरीके से कहीं दिखते नहीं है राजनीति में, कहीं आपको ना कोई पार्टी में पद है, न कहीं मंत्रालय में पद है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, पार्टी में तो पद है। मैं प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल हुआ सरदार रंजीत सिंह। जब बिहार झारखंड जब एक में था तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इंदर सिंह नामधारी को अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया था। वो राजस्व मंत्री थे। उसके बाद हमें कोई पोस्ट नहीं मिली। ये हमारे दिल में दर्द है, लेकिन हमें आशा है कि माननीय तेजस्वी जी जरूर हम लोग को कोई पोस्ट देंगे। कोई आश्वासन मिला है तेजस्वी जी जरूर देंगे। लालू जी ने जब दिया तो तेजस्वी जी जरूर देंगे। सिख को कुछ ना कुछ जरूर बिल्कुल मिलेगा। और नीतीश जी से?
नीतीश जी से भी आशा है महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सिखों के दिन अच्छे आएंगे। जो 350वां जो प्रकाश पर्व जो पटना में मनाया गया था उसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो नीतीश कुमार जी ने जो मनवाया, ऐसा प्रकाश सिंह बादल आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा पंजाब में भी मैं ऐसा प्रकाश पर्व नहीं मनवा सकता जहाँ सिखों की इतनी तादाद कम है और सिखों को इतनी फैसिलिटी मिली। यहाँ पर देखिए इन्होंने बसें फ्री कर दी, ई रिक्शा फ्री कर दिए, पानी का स्टीमर फ्री कर दिए, सारा प्रशासन जो था वो मैंने रहने खाने की हर चीज की व्यवस्था दी थी। आने वाला 50 साल तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, उस वक्त तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन वो इतिहास जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि 350वां प्रकाश पर्व जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में मनवाया था वो एक बिल्कुल ही एक उसका इतिहास बन गया। मैं सिख होने के नाते माननीय नीतीश कुमार जी का ऋणी हूँ और मैं ऋणी रहूंगा। मेरा पूरा सिख समाज नीतीश कुमार जी का ऋणी है। सिखों को जरूर सत्ता में भी स्थान मिलेगा। लालू जी ने दिया था अपने मंत्रिमंडल में, उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया था इंदर सिंह नामधारी को। हाँ, बिहार झारखंड का जब से बंटवारा हुआ तो हमारे सिखों की यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं, यहाँ पर अति अल्पसंख्यक समाज से हम लोग आते हैं, लेकिन हमें फिर भी आशा है कि सिखों को यहाँ पर जरूर महागठबंधन की सरकार में जरूर कुछ मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल है, आप लोगों को बार बार ये खालिस्तानी कहा जाता है। जैसे अभी एक मुद्दा आया है, एक क्रिकेटर है अर्शदीप, इंडिया पाकिस्तान का 2 दिन पहले मैच हुआ, उसमें उस अर्शदीप खिलाड़ी से, वो फास्ट बॉलर है लेफ्ट हैंड के, वो एक कैच छूट गया है और कैच छूटने के बावजूद जिसका कैच छूटा उसने मैच जितवा दिया। अब उसको ट्रोल किया जा रहा है कि ये खालिस्तानी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ये मानवीय भूल भी हो सकती है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बहुत ही गंदा है। अभी कुछ दिन पहले इनके विधायक ने हमारे पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक मानवजीत सिंह ढेलन जी को खालिस्तानी बोल दिया था। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कर दी थी। देखिए, सिख में इनको खालिस्तानी नजर आता है, मुसलमान में इनको पाकिस्तानी नजर आता है। जब तक ये भाई से भाई को नहीं लड़ाएंगे, इनकी दुकानदारी नरेंद्र मोदी की बंद हो जाए, इसमें नरेंद्र मोदी को एकदम भारत की जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सिख में इनको भगत सिंह नजर नहीं आता है जिसने फांसी के फंदे को चूमते हुए देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी को दिया। इनको अब्दुल हमीद नजर नहीं आता, जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का युद्ध हुआ तो उन्होंने उनके कितने पैटर्न टैंक तोड़े थे। इनको अब्दुल कलाम नजर नहीं आता है, इनको नजर सिर्फ आता है पाकिस्तानी नजर आता है और खालिस्तानी नजर आता है। ये इनका काम है, लड़ाएंगे नहीं तो इनकी दुकानदारी इनकी चलेगी कैसे। जो देखिए हमारी तो देखिए, जैसे कि जो गंगा जमुना जो हमारी तहजीब है, वो जो भजन है मन तरसत हरि दर्शन को किसने गाया है? वो मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। वो लिखने वाले भी उनके मुस्लिम राइटर, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो बजता का हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों में वो भजन बजता है। तो इनको मुसलमान में पाकिस्तानी नजर आएगा, सिख में इनको खालिस्तानी नजर आएगा। ये क्या देशभक्ति का ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? है सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का नहीं है, देश हम सभी लोगों का है। ये बीजेपी वालों को सर्टिफिकेट देने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये सत्ता से बेदखल हुए कुछ भी अंड का भंड बयान देते रहते हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा एकदम निंदनीय है, एकदम गंदा है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। ये मेरा कथन नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था। बीजेपी का अर्थ है बड़का झूठा पार्टी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन करना ये हमारी भूल थी। इनको भाई से भाई को लड़ाने में ही इनको मजा आता है। देखिए, जब आदमी का फ्री हो जाएगा तभी लड़ाना छोड़ देंगे, उसका दिमाग चला जाएगा महंगाई पर। आज आटा इतना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आम आदमी जब जागरूक होगा तो इनकी दुकानदारी जो इनकी वो खत्म हो जाएगी। ये अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए भाई से भाई को लड़ाया करते हैं। इनकी नीतियां एकदम गलत। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए आएगा, किसी का बोहनी हुआ, किसी के खाता में 5 पैसा किसी को भेजा हो। जनधन खाता जो खुला। आपके जो सहयोगी हैं नीतीश जी या तेजस्वी जी, इन सब बातों पे क्यों नहीं बोलते कि खालिस्तानी क्यों बताते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, हमारे देश के हैं। बिल्कुल बोलते ही है। नीतीश जी ने तो कहा कि जो प्रकाश पर्व जो पटना में मनवाया था वो एक इतिहास हुआ है। तो हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। देखिए, किसी के कोई कहने से कोई खालिस्तानी नहीं हो जाएगा, किसी के कोई कहने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाएगा। बार बार आरोप लगाता है भाजपा, भैया बार बार आरोप लगाता है। इसका तो काम है भाई से भाई को लड़ाना। जो 730 किसान जो मर गए दिल्ली बॉर्डर पर, ये तो कहते थे इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। हमारे गुरुद्वारे में लंगर चलता है तो वो लंगर जो है जात पात देखकर हम लोग थोड़ी खिलाते हैं। कोई जाता है वहां पर लंगर उसमें खाता है। इनको सिख में जब तक जो है इनको खालिस्तानी न, तो काम है भाई से भाई को लड़ाना। जो
30 किसान जो मर गए दिल्ली बॉर्डर पर, ये तो कहते थे इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। हमारे गुरुद्वारे में लंगर चलता है तो वो लंगर जो है जात पात देखकर हम लोग थोड़ी खिलाते हैं, कोई जाता है वहाँ पर लंगर उसमें खाता है। तो इनको सिख में जब तक जो है इनको खालिस्तानी नजर आएगा तब तक इनका राज इनका चलेगा, मुसलमान में जब तक इनको पाकिस्तानी नजर आएगा तब तक इनका राज चलेगा। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी की सत्ता खत्म हो जाएगी। देखिए, मतलब भाजपा मुक्त भारत आप लोग बना देंगे इस बार? तो बिल्कुल भाजपा मुक्त होगा। अच्छा, नीतीश जी और राहुल जी में प्रधानमंत्री अगर चुनाव होगा किसको चुनेगी राजद और ये? हम लोग तो भाई चाहेंगे, हम बिहार के हैं, बिहारी होने के नाते मैं चाहूंगा कोई बिहारी प्रधानमंत्री बने, एक बिहारी सब पर भारी। मैं माननीय नीतीश कुमार जी का एकदम स्वागत करूंगा कि वो प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बने। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी, आज 130 करोड़ जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप आगे बढ़िए, सारे विपक्ष को गोलबंद कीजिए और प्रधानमंत्री बच के आप उम्मीदवार होइए। सारे विपक्ष को मैं कहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी को अपना नेता माने और प्रधानमंत्री बनाने को इनको संकल्प ले और 2024 में नरेंद्र मोदी को एकदम गद्दी से हम लोग जनता भारत के हटाने का काम करेगी। भाजपा पलटू और पप्पू की जोड़ी बता रही है, कल जो मुलाकात हुई उस पे। और भाजपा पलटू और पप्पू को जोड़ी बता रही है। भाजपा को कहने के लिए क्या है, यो तो सिख को खालिस्तानी कह रहे हैं, मुसलमान को पाकिस्तानी कह रहे, कहते हिंदू खतरे में है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू हो, जिस देश का गवर्नर हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, वहाँ हिंदू कहाँ से खतरे में होगा? तमाम हमारे पुलिस के बड़े बड़े पदाधिकारी हिंदू हैं, हमारे सेना अध्यक्ष हिंदू है, वहाँ हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में नहीं बोलेंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? दुकान चला रहे हैं, ये अपनी दुकान चला रहे हैं, बेवकूफ बनाकर झूठ की खेती करके राज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज हमारे देश को नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलने वाला। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं चाहिए? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी भगाओ, देश को बचाओ, देश की अखंडता को बचाओ। आप सुन रहे थे सरदार रणजीत सिंह जी को। इनका कहना है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे तत्कालीन जो है नरेंद्र मोदी, उनको भगाइए और देश बचाइए। और नीतीश कुमार को लेकर इन्होंने पुरजोर तरीके से कहा है कि एक बिहारी सब पे भारी, अगर वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं तो उनको ये सपोर्ट करेंगे, राजद उनको सपोर्ट करेगी। बहरहाल ऐसे खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।